मौलाना फजल रहमान साहब ने काफी धड़ल्लेदार तकरीर की है। उन्होंने भी मतलब कि वही लहजा और वही उनका जो बागयाना। एक बात जो कल भी जलसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि नैब और इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाद हम लोग मुजाहरा करेंगे, और ये दोनों ऑफिस मेरे ख्याल इस्लामाबाद में है। जी बिल्कुल, करीब करीब। अच्छा, ये दोनों करीब करीब ही हैं और इस्लामाबाद में हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? इस्लामाबाद की तरफ बिला बिला खराबी, मतलब गुजरांवाला, लाहौर, आगे पीछे घूमते घुमाते ये पहली इस पीडीएम की एक्टिविटीज जो है वो इस्लामाबाद में होंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? इस्लामाबाद की तरफ ट्रायल बेस पे जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या इसका मतलब कोई और महफूम है, या बताना चाह रहे हैं? देखिए, ये पार्लियामेंट सेक्रेटरीट जो ना, पार्लियामेंट सॉरी, जो लॉजेस है, यानी कि जहाँ पे एमएनएज की, सेनेटर्स की रिहाइश का है, उस रिहाइश है, उसके बिल्कुल सामने, यानी कि कौमी असम्बली के फ्रंट रोड क्रॉस करके देख लें कि ये लॉजेस आ जाते हैं, और इसकी बैक साइड पे नादरा आ जाता है, और ये दीगर ऑफिस आ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन आ जाता है। ये यहाँ का, ये बिल्कुल जो है ना रेड जोन के अंदर होंगे सारे मामला। तो ये तो देखें बहुत जरूरी हो चुका हुआ है। और संदीला साहब, में जो एक मीडिया पर जो खबरें चल रही हैं उसकी मैं ये बता देता हूं कि मुसलसल इनको इस बात की तस्दीक करवाई गई है पीडीएम को कि आप हम पर यकीन रखें, हम आपके ये सारे मामलात कर देंगे, हम किसी सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। मैं बगैर नाम लिए बात कर रहा हूं, और आप हम पे ट्रस्ट करें। और पीडीएम कहता है हमने किसी तरह का ट्रस्ट नहीं करना। तो फिर ये कहा गया है कि जी हमने तो ये एहतजाज भी करना है, और फिर पीछे से ये कहा गया है कि जी ये केस भी चल पड़ेगा। लेकिन पीडीएम कह रहा है कि हमें आपने 10 दफा ये इस तरीके की बातें की हैं, और ये डायरेक्टली सियासत में मुदाखलत है, हम इसको कबूल नहीं करेंगे। और 19 तारीख को, 19 जनवरी को ये जो मुजाहरा होगा, ये इस बात को तय करेगा कि अगर वो रोज की बुनियाद पे इससे पहले ही आज कल परसों में ये कहते हैं कि जी ठीक है हम फॉरेन फंडिंग केस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, हम 10 दिन में, 12 दिन में, 31 से पहले पहले इसका फैसला भी सुना देंगे, तो एक बात नजर आती है, एक बात, एक अच्छा, सच्चाई, एक ये यकीन दहानी आप नजर आती है। ये जरा दोबारा इसको रिपीट करें। आप कह ये रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग जो केस है उसको चला रहे हैं, और उसका फैसला 31 जनवरी से पहले पहले होने का यकीन दिला रहे हैं? नहीं, दिला नहीं रहे हैं। अच्छा, ये कहा गया है कि जो मीडियोकर्स हैं, जी 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 वो ये कहते जी हैं कि जी। अगर आप सच्चे हैं, और ये पीडीएम को कहते हैं कि आप ये रोकें, तो इससे पहले पहले आप ये सारा मामला जो है ना, 19 से भी पहले ही आप फॉरेन फंडिंग केस को स्टार्ट कर दें। वो ठीक है। कंप्लीट उसके प्रूफ, उसके इसराइलियंस के फंडिंग्स जो पीटीआई को दी गई है, जो क्या कहते हैं, जो इंडिया के अंदर जो एंटी पाकिस्तान जो लॉबिंग करने वाले और जो लोग हैं, उनके बाकायदा अकाउंट्स में ट्रांसफर पीटीआई के, और फिर वो पाकिस्तान में आना, तमाम चीजों के सबूत मौजूद हैं। और उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सुनाना बाकी है। वो तमाम इंक्वायरीज हैं, उसके अंदर कोई मौकफ लेना या वो चीजें नहीं है। देखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल वाज़ेह होती हैं, तो वो चीज है, सुना दें, हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेंगे, रोज की बुनियाद पे करें और जो ना पहले सुना दें, तो ये 31 से पहले मामलात हो सकते हैं। और उसके नताइज मैं ये भी बता दूं कि नताइज क्या होंगे। जी। जितने एमएनएज हैं, जितने एमपीएज हैं, जितने सेनेटर्स हैं जो पीटीआई के टिकट पर जीते हुए हैं, तमाम के तमाम जो है ना, वो मिनिमम वो उसी वक्त खत्म हो जाएंगे। पीटीआई जो सी है वो नाम भी जो है ना बैन हो जाएगा। ये तमाम चीजें ये मिनिमम होंगी। अगर उसका फैसला पीटीआई के खिलाफ आता है तो पीटीआई जमात खत्म हो जाएगी, उसका तहलील नाम हो इस्तेमाल जाएगी, नहीं हो सकेगा, और उसके जितने उसके अंडर एमएनए एमपीएस बने हुए हैं, उस पे इलेक्ट हो गए हैं, वो सारे 0 0 0 0 हो जाएंगे। तहलील हो जाएगी। वो बिल्कुल जो है ना, जितने पीटीआई के जो क्या कहते हैं टिकट पर जीते हुए जितने लोग हैं, और पीटीआई जमात के वो लोग जो उनके ओहदेदारान है, जैसे जनरल सेक्रेटरी है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, सदूर हैं, ये तमाम लोग जो है ना, उनको फिर उसके बाद जो दीगर जो सजाएं आ सकती हैं, जो कोर्ट की तरफ से आ सकती हैं, कि इनके ऊपर 5 साल की पाबंदी लगती है, 2 साल की पाबंदी लगती है, 3 साल की पाबंदी लगती है। ये वैसे नाजायज चीज है, लेकिन कानून में मौजूद है ये, कानून लेकिन में ये ये नाजायज चीज है जी। लेकिन कानून में एक दफा जो है ना, ये बिल्कुल फारिग होंगे। पीटीआई का नाम इस्तेमाल करना भी बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जो सरबराह है
और जो फाइनेंशियल मामलात को डील करने वाले हैं, इनके ऊपर कड़ी सजाएं होंगी। कड़ी ये सजाएं इतना होंगी। बड़ा तमाम सबूतों के साथ मौजूद है। तो रियासत और मदीना अब में, इस्लाम की जो रियासत मदीना थी, वहां पे ये जो केस है, इसके मुताबिक सजा क्या बनती है अगर इसको आप ले जाएं 1400 साल पहले, और ये जो सरबराह है पार्टी के, इन्होंने ये जुर्म किया है, इस्लामी सजा क्या बनती है? क्या हाथ वाथ काटने की सजा बनती है कोई, कि यार टांगा शंगा लत्ता वड्डन दी कोई? देखें, बात यह आ जाती है कि तौबा करनी चाहिए। किसी यहूदी के साथ, किसी हिंदू के साथ, किसी के साथ भी आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं ठीक है। है, ठीक किसी है। के साथ ताल्लुक रख सकते हैं दोस्ताना, कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके मिशन के अंदर किसी चीज को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप शरीक होते हैं तो आप मुनाफिक कहलाते हैं। और मुनाफिक की माफी नहीं है, मुशरिक लामाफ। की माफी नहीं है। ये मुशरिक और मुनाफिक के जुमरे में आ रहे हैं। मैं अल्लाह पाक मुझे अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, मेरे अल्फाज को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। बहुत बड़ा सवाल कर दिया था, लेकिन इसकी माफी कोई नहीं। काफी कोई नहीं है। जितने दोस्त देख रहे हैं, प्लीज एक तो मेहरबानी करें, जो हमारा चैनल है, जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें। सोशल मीडिया टॉक शो, मैंने अभी लिंक सेंड किया है। हमारे बहुत प्यारे भाई अब्दुल रहमान भट्ट साहब जो है, वो आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बकायदा वीडियो शूट्स करके अपने जो यूट्यूब उनका चैनल पे डाल रहे हैं। उनका जो चैनल का लिंक है वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है, उसको भी प्लीज सब्सक्राइब करें, और उसकी बेल आइकन है वो भी ऑन कर दें। बहुत मेहनत कर रहे हैं और पीएमएलएन के बहुत बड़े जाले हैं। मियां साहब से बहुत प्यार करते हैं, इस छोटी सी उम्र में मारे भी खाई हैं और जेलें भी भुगती हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको, उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे सब्सक्राइब करने से उनका प्रोग्राम, उनकी चीजें आप तक पहुंचेंगी। दूसरा, मैं दो चीजें और बता दूं। हमारा आज शाम को जो प्रोग्राम है वो है समीउल्लाह साहब से। हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जितने एमपीएस ने इस्तीफा दिया है, हर वीक में कम से कम 1 से 2 एमपीए लेके आए और उनसे पूछें कि उनका मोराल कैसा है। ये आज मत भूलिएगा, रात को 10:30 बजे। उसके बाद कल का प्रोग्राम मेरी जिंदगी के बेहतरीन प्रोग्रामों में से एक होगा। मेरी खुश नसीबी होगी, मेरे जैसे अनपढ़ के लिए, मेरे जैसे जिसको कुछ आता नहीं, उसके सामने इफ्तिखार अहमद साहब बैठेंगे, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के बहुत बड़े इंटरव्यू करे हैं। तारीख तारीख पाकिस्तान की तारीख में इससे अच्छे एंकर, इनसे अच्छे मेरी नजर में बहुत कम है। टॉप पर है, टॉप 10 में, टॉप 5 भी, टॉप 3 में है मेरी नजर में। ये मैं समझता हूं, मैं उनको इतना पसंद करता हूं। और ये खुश नसीबी हमारे इस प्रोग्राम की चैनल की होगी कि इफ्तिखार साहब ने हमें टाइम दिया और वो कल हमारे साथ होंगे। अच्छा साहब, कल इफ्तिखार साहब हमारे साथ होंगे, तो मेरे ख्याल में तो एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है सारी। बहुत बड़ी खुशनसीबी है जी हमारी, और वो वक्त देंगे। और कोई शक नहीं है कि आज तक वो एक ऐसे साफी हैं, क्रेडिबल साफी हैं, कि जिन्होंने कभी यू टर्न नहीं लिया। अगर उनसे एक जिंदगी में गलत फैसला हुआ ना, तो उसके ऊपर भी उन्होंने यू टर्न नहीं लिया। उन्होंने वक्त दिया, मामलात, और इतना बड़ा नुकसान उठाया, उसके बाद भी जो इंसान ना एक तरीकेकार के साथ, उनमें बड़ा जो इंसान ना जर्फ है जी। और कोई भी शक नहीं है कि हम सुनेंगे, आप इंटरव्यू लेंगे, और तमाम भाइयों को, दोस्तों को कि एक ऐसे ओपन चैनल पर मौजूद होंगे, तो उनकी बात को सुने भी, समझे भी, गौर से भी, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। देखें, परवेज हंदीला साहब जब इंटरव्यू कर रहे होते हैं ना, तो मेरे जैसा बंदा जो इस चैनल पर भी मौजूद है, लेकिन मैं उसके अंदर अपने कमेंट्स करके ना अपने सवाल डालता हूं, ये वो सवाल पिक करके आगे कर देते हैं। तो आप खुद इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये सोशल मीडिया की ना एक बहुत बड़ी दी हुई अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करना ये हम सबके लिए जो है ना एक बहुत बड़ी अच्छी चीज है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये बिलाल सईद खटक साहब हैं, JUI KPKC जी। इंशाल्लाह ताला आप अपना इसमें नंबर सेंड कर दें, बॉक्स में मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं इंशाल्लाह कांटेक्ट करूंगा। और जब हमारा प्रोग्राम ऐसे होगा जिसमें हम सारे दोस्त मिलके बैठेंगे, तो उसमें आपको जरूर बुलाएंगे और मौका देंगे। भाई अल्लाह जिंदगी सेहत दे। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारी खुश नसीबी है। लेकिन मैं अभी तक कभी किसी के सामने इंटरव्यू करते हुए इतना वो नहीं हुआ, लेकिन इनके सामने मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। मुझे इनसे एक डांट भी पड़ी हुई है एम्स्टरडैम में। कोई मैंने कुछ ऐसी कुछ लफ्ज बोले थे जो शायद किसी जगह पे डिक्टेटर को प्रेजेंट कर रहे थे, कि डिक्टेटर की काइंड ऑफ तारीफ थी, जो मेरी नजर में उस वक्त नहीं थी। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने मुझे समझाया कि जैसी भी हो, जो भी हो, जमहूरियत ही बेहतरीन निजाम है। डिक्टेटरों का जमहूरियत से, तो मुझे आज तक वो याद है, ये 12-15 साल पहले की बात है। सर, हम लोग एक छोटी सी चीज आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको, उस पर फिर कमेंट करते हैं आगे चलते हुए। ये लाहौर की तस्वीर है।
और लाहौर में ये जो जगह है ना, ये माल रोड का अकबी दरवाजा है। जो माल रोड है वहां पे हमारा हाल रोड है, जो सबसे बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, बड़ा मशहूर है ये सर। उसकी जी जी पिछली गली है जहां से लोग अंदर इंटर होते हैं। आप इसको देख सकते हैं तस्वीर को। इस तस्वीर में जो आपको नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कचरा है, और ये लाहौर का अंदरून 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 है, मेन मार्केट है, अरबों रुपए का कारोबार यहाँ पे होता है, और ये लाहौर की हालत है। जी बिल्कुल। और ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि लाहौर ने, पंजाब ने बिलखुसूस पीटीआई का साथ नहीं दिया और बहुत बुरे तरीके से जो उनसे ना यहाँ पर शिकस्त हुई, जिसकी वजह से एक एक चीज को बदला लेने के लिए ये सारे काम किए गए हैं। और बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है कि क्या हम सब पाकिस्तानी नहीं है, हम एक जैसे नहीं है, तो क्या ये तरीकेकार ठीक है? और फिर संदीला साहब फिर मुड़ तोड़ के ना जिस चीज के ऊपर हमारे लिए लीडरान चले जाते हैं कि वो फंड्स कहाँ मौजूद हैं। या वो ये फंड्स एक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जी, वो फंड्स तो होने चाहिए ना, कि जो मिल जाते हैं बल्दिया को और उनके ट्रक्स और उनका पूरा इक्विपमेंट जो उनसे ना मौजूद है। और ये अगर आप समझ लें कि एक दहाई से, यानी कि पिछले जो 2 साल निकाल के जो 10 साल थे, वो बेहतरीन टॉप का जो उनसे ना हमने क्लीनिनेस देखी। और दुनिया के अंदर लंदन से भी आकर मेयर जो है ना, वो ये कहता है कि तब्दीली आई है तो यहां पर आई है, बेहतरी देखी है तो हमने यहाँ पे देखी है। और चाइना जैसा जो कंट्री है वो मिसाल देते हैं कि छोटा शिफू, शिफू बोलते हैं वो अपना